हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। सो न्यू ईयर की आपकी ये जो है साइंस की फर्स्ट वर्कशीट रहेगी, जो कि आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से बिलोंग करती है। ठीक है, तो हम न्यू चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। दैट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है, आपने ये चीज़ तो ज़रूर जो है पहले भी पढ़ी हुई है कि जो न्यूटन बाबा हैं उन्होंने हमें बताया कि भाई सेब नीचे क्यों गिरता है। आपने भी ये चीज़ नोट की है कि हम अगर कोई चीज़ जो है छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ ही गिरती है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से आप कोई चीज़ गिराओ और वो हवा में किसी भी डायरेक्शन में भाग जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। वो कहाँ गिरती है, वो पृथ्वी की तरफ ही नीचे की तरफ जो है गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी बात का रीज़न जानने के लिए हम आज की वर्कशीट को जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। So, Gyan, on observing that a ripened apple always falls on earth, Newton deduced that earth attract every object towards itself by a force. जब जो है न्यूटन ने ये बात पता लगाई थी कि जो पका हुआ एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरता है, उसके बाद जो है उन्होंने एक आप कह सकते हो कि लॉ जो है उन्होंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचती है, एक फोर्स लगाती है। जैसे आप कोई चीज़ खींचते हो तो वो आपकी तरफ ही आएगी, तो अर्थ भी हर एक चीज़ को अपने जो उसका आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो भी चीज़ जो है गिरती है वो उसको अपनी तरफ खींचती है। क्लियर। और यही कारण है कि चीज़ें जो हैं वो अर्थ के साथ बंधी हुई है, हम चल पा रहे हैं, हम जो हमारा सामान ज़मीन पर रखा हुआ है, ये सब किसके कारण, ये सब केवल और केवल जो ग्रेविटी है उसके कारण। ठीक है, नहीं तो क्या होता, ना पानी ज़मीन पे होता, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, यानी लाइफ जो है वो होती ही नहीं। सो and moon which revolve around the earth continuously experience a similar centripetal force that is force towards the center. मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो भी एक इसी ग्रेविटी के कारण जो है वो चक्कर लगा रहा है। अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा, मून जो है वो कहीं पे भी जो है क्या होगा, होगा ही नहीं, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व ही नहीं करेगा। ठीक है, बट दे नेवर कोलाइड। ठीक है, और यही कारण है कि जो अर्थ है वो घूमती है तो मून उसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अगर जो फोर्स है वो ना हो, इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। नाउ बट दे नेवर कोलाइड। सिमिलरली ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी तरह सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं वो घूमते हैं और टकराते नहीं हैं। On the basis of these facts, Newton concluded that all objects in the universe attract each other. कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। This force of attraction between objects is called gravitational force. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट के बीच, इसको क्या कहेंगे, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर केवल अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है। ठीक है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। अब दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, क्लियर, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेज के। यानी मान लीजिए ए का मास कैपिटल एम है, बी का मास स्मॉल एम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कैपिटल एम और स्मॉल एम के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उनके बीच में जितनी डिस्टेंस है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा।
clear, and this force is along the joining the center of two object and this is known as universal law of gravitation. समझते हैं, लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m एंड m, कैपिटल M है एक ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल m है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, d दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या रहेगा, एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स F बिटवीन दैम, जो उनके बीच में फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर सेंटर, सो इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ठीक है, F is inversely proportional to the distance between them. Then from equation first and second we can write that we can write that, और अगर हम ये साइन हटाते हैं तो हम क्या करेंगे, F is equal to G/m अपॉन d स्क्वेयर, हम ये लिख सकते हैं, G यहाँ पे क्या है, G यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, G क्या है स्टूडेंट्स, G यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड इट्स एक्सेप्टेड वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। इसकी यूनिट कैसे निकाली हमने, यूनिट निकालने के लिए हमने अभी क्या है, F इज इक्वल टू G/mm अपॉन d स्क्वेयर, अगर हमें G की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा FD स्क्वेयर अपॉन mm, ठीक है, F का फॉर्मूला होता है वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, D की हो जाएगी मीटर स्क्वेयर एंड पर ये मास होता है किलोग्राम में तो किलोग्राम स्क्वेयर, ये जो है हमारी यूनिट जो है हो जाएंगी किसकी, G की, ठीक है, तो यहाँ से हमने यूनिट निकाल ली और ये इसकी वैल्यू होती है और ये वैल्यू जो है ये कहीं पर भी चेंज नहीं होती, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसकी हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या इम्पोर्टेंस है। सो देखिए द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो ग्रेविटी है वो हमें क्या करती है, अर्थ से बांधे रखती है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून की मोशन है वो भी इसी के कारण है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं वो भी इसी के कारण। द टाइड्स, टाइड्स जो क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द सी ड्यू टू मून एंड द सन, तो जो टाइड्स बनते हैं, ठीक है, जो टाइड्स है वो भी इसी के कारण बनते हैं, अगर ये नहीं होगा तो टाइड्स नहीं बनेंगे। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, रिवर में जो पानी फ्लो कर रहा है वो भी ग्रेविटी के कारण, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो पानी जो है वो हवा में उड़ेगा। फॉर रेनफॉल, रेन जो नीचे गिर रही है, बारिश जो गिर रही है वो भी इसी के कारण, अदरवाइज रेन जो है वो होगी ही नहीं। विदाउट रेन देयर विल बी नो प्लांट्स, नो ह्यूमन बीइंग, नो लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम एक बार देख लेते हैं इनको लिखेंगे कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द लॉ ऑफ फोर्स, हर एक जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, विद द लॉ ऑफ फोर्स, फोर्स से विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस का प्रोडक्ट होता है, एंड यूनिवर्सल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहेंगे इसको हम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज G इज इक्वल टू FD स्क्वेयर अपॉन MM, ये जो है आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे साथ में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू G/m अपॉन d स्क्वेयर, दोनों ही लिख सकते हो, क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट क्या है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है, इसके कारण द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ होती है। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, फॉर रेनफॉल, फॉर टाइड्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सारे जो कारण हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट योर व्यूज़, क्या होगा यदि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं होगा, आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं। सो आंसर रहेगा, इफ़ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ वाज एब्सोल्युटली ज़ीरो, अगर ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, दैट इज़ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एट ऑल,
कुछ भी नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, then it would have been impossible for life to exist on the earth because there will be no rain and no planet exist. कोई रेन नहीं होगी, कोई प्लैनेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा, साथ में प्लैनेट भी नहीं करेगा, लिख भी सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे तो प्लांट लिखा गया है, नो प्लांट एग्जिस्ट, तो प्लैनेट भी क्या होगा, आपस में कोलाइड कर जाएंगे, यानी एक तरह से लाइफ ही नहीं होगी, पॉइंट इज दैट लाइफ ही नहीं होगी, ठीक है। So question number 4 is what does G denote in the equation for universal law of gravitation and in what is its value? G क्या denote करता है? G denote in the equation for universal law of gravitation. What is its value? So G is the proportionality constant and it is called the universal gravitation constant. G जो है वो proportionality constant है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम universal gravitation constant कहते हैं and its accepted value is 6.673 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू होती है, ये आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की जो है बहुत ही आसान सी वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट एंड आस्क क्वेश्चन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।